हेलो हाय एवरीवन, आई एम अंबुज कुमार। आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और इस लेक्चर में आज हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ करके उसके प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, यानी उसी के अनुसार उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो अभी तक इतना सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। यह होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज के बारे में कहते हैं कि यह एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाता है। ज़रा समझिए कि यह हम जो कह रहे हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाता है, तो इसमें अंतर क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जरा समझते हैं कि यदि हम लिख रहे हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यह हम बात कर रहे हैं कि एक खास फार्मूले का CnH2n+2, यह जो दिखाई दे रहा है यह अल्केन का एक खास फार्मूला है जिसके आधार पे जितना भी कंपाउंड हम लोग बनाते हैं उन सारे कंपाउंड का फार्मूला लिखा जाता है। तो यह एक सूत्र हो गया जिसके आधार पे हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मान लो कि हम बात कर रहे हैं CH4। तो यह जो CH4 बना है इस फार्मूला के आधार पे ही बना है। यह जो एक खास फार्मूला है CnH2n+2, इसी के आधार पे हम लोग CH4 बनाए। अब मान लो कि हम कह दें कि CH4 के जगह C2H6, एक CH4 बना, एक आपका बन रहा है C2H6। तो यह भी फार्मूला इसी फार्मूला के बेस पे है और यह भी जो बन रहा है मॉलिक्यूल इसी फार्मूला से बन रहा है। तो यह एक जनरल फार्मूला है जिसके माध्यम से अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए नाम है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यह जो मॉलिक्यूल बन रहा है तो मॉलिक्यूल के जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके फार्मूला को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? आपका सेम होगा, आपका सेम होगा, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? फिर से समझ लीजिए कि ऐसा सीरीज जिसमें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी सेम। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बताए हैं आप लोग को। फंक्शनल ग्रुप यह भी क्या होगा? सेम होगा, यानी आपका फंक्शनल ग्रुप सेम, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? वैसा सीरीज जिसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं?
होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। मान लो कि हम किसी खास फंक्शनल ग्रुप के मेंबर के बारे में बात करें, जैसे हम कह रहे हैं अल्केन के बारे में। अल्केन में जितना भी मेंबर बनेगा उन सारे के लास्ट में एन ही लगा हुआ दिखाई देता है आपको। जैसे मान लो कि आपका बन गया मीथेन, सेकेंड बन गया क्या, इथेन, थर्ड बन गया आपको प्रोपेन, आपका बन गया फोर्थ ब्यूटेन। यह जितना भी मेंबर दिखाई दे रहा है यह अल्केन का मेंबर है। यह एक खास फार्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2। इसको हम लोग कहते हैं जेनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके सहायता से पहला मीथेन का हम लोग को फार्मूला बना CH4, इसका बना C2H6, इसका बना C3H8, इसका बना C4H10। यह जो दिखाई दे रहा है यह सारा है आपका क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यह क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यह है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एक प्रकार का हम लोग हिंदी में कहें तो सूत्र है, और उसके माध्यम से बहुत सारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। तो यह सबके लिए, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, सबके लिए यह सूत्र है। यानी इसी सूत्र से सभी का फार्मूला बन रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। और देखो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, अल्केन है, यानी यह अल्केन का ही मेंबर है। समझे। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है कैरेक्टर इसका कि ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। सेम जनरल फार्मूला से इसके जितने भी मेंबर हैं सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कहो कि एक ही फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला से सारे मॉलिक्यूल के फार्मूला हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। सेकेंड बात कर रहे हैं क्या कि द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिटवीन एनी टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज बाय CH2। क्या कर रहा है कि जो भी कंस्टिट्यूटिव मेंबर जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक दो मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होगा। ज़रा समझिए कि यदि हम बात करें कि यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, यानी एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यानी होमोलोगस सीरीज में प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव एडजेसेंट कहो, प्रत्येक दो एडजेसेंट मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। यह आप इथेन और प्रोपेन के बीच भी देख सकते हैं। इथेन और प्रोपेन के बीच भी CH2 का डिफरेंस है, या प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच भी आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यह जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है यह है आपका होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में हम पहला बात क्या देखें कि पहला बात था कि जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे उसके सारे के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सेकंड क्या देखें कि जो भी एक खास फंक्शनल ग्रुप का जो भी मेंबर बनेगा वो प्रत्येक दो मेंबर के बीच, मतलब दो एडजेसेंट मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होगा। और थर्ड क्या है आपका,
थर्ड है द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेंबर ऑफ द सीरीज आर सिमिलर टू द दोज ऑफ द अदर मेंबर। क्या कह रहा है कि जो भी मेंबर बनेगा उन सारे मेंबर का जो प्रॉपर्टी होगा एक ही जैसा होगा, कुछ खास मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं होगा कि यह जो है अल्केन अल्कीन से मिलेगा। अल्केन का जो भी मेंबर होगा वह प्रत्येक का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। तो यह था आपका होमोलोगस सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं होमोलोगस सीरीज से आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही, जो कि हम लोग छोड़ चुके थे। यह इसलिए बताएं कि यह सिर्फ ना हमको यहाँ पे दिखाई देगा बल्कि यह दिखाई देगा हमको फंक्शनल ग्रुप में भी। तो ज़रा हम लोग पहला फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो हम लोग बात किए थे, देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को फिर से शुरू कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या था? तो फंक्शनल ग्रुप में कह रहे थे क्या कि किसी भी कंपाउंड के साथ जब इस ग्रुप को जोड़ते हैं तो वह उस कंपाउंड का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है या फिर उसी के अनुसार उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, मान लो कि बात कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आपका फर्स्ट है अल्कोहल, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे अल्कोहल, जिसका इंडिकेशन होता है OH। अब क्या है कि इसमें यदि बात करें इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यह होता है आपका CnH2n+1 और OH। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ROH। जो R हो गया, R को हम लोग कहते हैं, R को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसके बारे में हमने बताया था। यदि हम बात करें इसका सफिक्स का तो यह होता है OL, जो इसके नाम के साथ सबसे लास्ट में लिखेंगे यह। तो हम लोग इसके सहायता से हम लोग आज जानेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, फिर हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। यही इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं IUPAC नेम या कॉमन नेम लिख दो, कॉमन नेम या, और इसके बाद IUPAC नेम, इसके बाद स्ट्रक्चर। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 रख करके देखते हैं, n बराबर 1। तो फार्मूला में पुट करो C1H2 × 1 + 1 और OH। ये बन क्या गया, CH3O
H, यह बन गया CH3OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है मिथाइल और साथ में क्या जुटा हुआ? अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो IUPAC इसका नाम मीथेन से ई हटा करके, यदि हम इसको बना रहे हैं मिथाइल, कैसे बनाते हैं? मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालने पर मिथाइल बनेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि मीथेन से ई हटा देते हैं और इसका सफिक्स जोड़ देते हैं OL। तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। और मिथेनॉल यह बन गया आपका IUPAC नेम। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का। तो इसमें कार्बन की संख्या देख लें। तो कार्बन की संख्या आपका 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो 3 को हाइड्रोजन यहाँ पे 3 ठो हाइड्रोजन को इस प्रकार से दे दो। और साथ में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और उसके साथ हाइड्रोजन, यह हो गया स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें n बराबर 2 का तो बनेगा क्या? C2H5OH, यह बना। इसका नाम क्या हो गया? ई हो गया इथाइल, ये हो गया आपका इथाइल और साथ में अल्कोहल लगा हुआ है तो इथाइल अल्कोहल। और अब बनेगा तो क्या करेंगे कि इथेन से ई हटा करके OL जोड़ देंगे तो बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल यह आपका हो गया IUPAC नेम। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन 2 है तो कार्बन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना है? 5, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 5, हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिए। साथ में O है, H है, तो O और H। यह था आपका अल्कोहल। और अल्कोहल में हम लोग 2 फार्मूला देखें, एक तो CH3OH और एक C2H5OH। यह दोनों लगातार मेंबर है अल्कोहल का। तो अल्कोहल का मेंबर लगातार है और इसके बीच देखो डिफरेंस CH2 का है। यानी यह होमोलोगस सीरीज बता रहा है कि जो भी होमोलोगस सीरीज होगा उसके बीच CH2 का डिफरेंस होगा। वह चाहे अल्केन का मेंबर हो, चाहे अल्कीन का मेंबर हो, चाहे अल्काइन का मेंबर हो, या फिर अल्कोहल का मेंबर हो, या फिर आपका कीटोन का मेंबर हो, ईथर का मेंबर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर हो, किसी का भी मेंबर हो। समझे कि नहीं? वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो मेंबर होगा उसका होमोलोगस सीरीज हम बताएं कि प्रत्येक 2 लगातार 2 मेंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? CH2। समझे कि नहीं? तो यह था आपका अल्कोहल। और आप लोग n बराबर 3 से लेकर के n बराबर 10 तक बना लीजिएगा। यह है होमवर्क। अब हम लोग होम फंक्शनल ग्रुप में नेक्स्ट चलते हैं और उसका नाम है आपका नाम है एल्डिहाइड। तो अब हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड की ओर। सेकेंड है आपका एल्डिहाइड। इसका इंडिकेशन क्या है? CHO, इस प्रकार से CHO। यह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो आपका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। हम बार बार कहें कि यह जो पूंछ जैसा रहता है यह फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। अब यह CHO किसके साथ जुड़ेगा?
तो अल्काइल को भी देखते हैं तो इसी प्रकार से इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यह दोनों आपस में जुड़ करके एक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इसको ज़रूरत है R को, तो यह बना देगा RCHO। और R का मतलब क्या होता है? अल्काइल। अल्काइल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 और CHO। समझे? यहाँ पे R क्या है? यहाँ पे R है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप। यदि इसका हम सफिक्स के बारे में बात करें तो इसका सफिक्स IUPAC सफिक्स हो जाएगा आपका अल। क्या होगा? अल। यानी किसी भी कंपाउंड बनाएंगे IUPAC जब नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में अल जुटा हुआ रहेगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका नाम देखते हैं। तो इसका नाम आपका सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद देखेंगे कॉमन नेम। इसके बाद IUPAC नेम। इसके बाद स्ट्रक्चर। n बराबर यदि हम 1 लेते हैं तो देखते हैं कि यह जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, फार्मूला क्या है? CnH2n+1 CHO। क्या यह फार्मूला पॉसिबल होगा n बराबर 1 पर? n बराबर 1 रखते हैं तो n बराबर 1 रखेंगे तो यह क्या बन जाएगा? C1H2 × 1+1 CHO। तो ये ज़रा समझो कि यह क्या बन जाएगा? CH3 CHO। अब देखो जो फर्स्ट मेंबर बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या 2 है तो यह फर्स्ट मेंबर नहीं है। यदि हम कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं या कंपाउंड बनाएं और पहला कंपाउंड बना रहे हैं, पहले ही कंपाउंड में जो है आपका कार्बन की संख्या 2 हो जाए तो क्या वह पहला कंपाउंड होगा? नहीं, वह पहला कंपाउंड नहीं है, बल्कि वह इस सीरीज का दूसरा कंपाउंड है। तो पहला कंपाउंड कैसे बनेगा? तो पहला कंपाउंड यदि n बराबर 0 रखेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या 1 हो जाएगा। तो यदि n बराबर हम 0 रखते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? C n के जगह 0 S2 × 0+1 CHO। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी 0 और यहाँ 2 × 0 0+1 1 HCHO। यह बना। इसमें कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे। यानी जो भी एल्डिहाइड का पहला मेंबर बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कितना होगा? 1 होगा। और 1 कब आ रहा है? जब हम लोग n बराबर 0 ले रहे हैं। और यह एल्डिहाइड का पहला मेंबर है जिसका नाम है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यह इसका पुकारू नाम है, इसलिए कॉमन नाम लिखने के कोई खास रीज़न नहीं है। यह इस प्रकार से इसका नाम दे दिया गया है। अब ऐसा नहीं कहो कि यह कहाँ से नाम आया है, कैसे है। यह एक खास प्रकार का नाम इसको प्रोवाइड करवा दिया गया है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम इसका है आपका, पहला नाम है आपका इसको मीथेनल। मीथेनल, मीथेन से ई हटा करके AL जोड़ दिया गया है तो इसका नाम हो गया मीथेनल। और स्ट्रक्चर देख लो तो यहाँ पे कार्बन एगो है, हाइड्रोजन एक पीछे दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन आगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो और ऑक्सीजन इस प्रकार से। यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ज़रा समझते हैं कि n बराबर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? n बराबर 1 रखने पर CH3 CHO बन रहा था। इसमें कार्बन की संख्या 2, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड। और 2 कार्बन है इसलिए IUPAC नाम का हो जाएगा। इथेन से ई हटा करके Al जोड़ दो तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। और स्ट्रक्चर क्या देख लेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। हाइड्रोजन कितना है फर्स्ट के साथ 3, तो फर्स्ट के साथ 3 हाइड्रोजन को, और जो सेकंड है उसके साथ 1 हाइड्रोजन है तो सेकंड के साथ 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका। या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऑक्सीजन को ऊपर में ऐसे लिख दो और यहाँ पे हाइड्रोजन को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम n बराबर 3 ले लें तो क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा आपका C2H5CHO। तो 3 कार्बन को यहाँ से अब इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनल डिहाइड। 3 कार्बन तो प्रोपेन ओकरा में एल्डिहाइड जोड़ देंगे, प्रोपेनल डिहाइड। यह इसका यहाँ से अब ब्यूटेनल डिहाइड बनेगा, पेंटेनल डिहाइड बनेगा। यानी 2 ऐसा नाम है जिसको हम लोग को रट्टा मारना है, एक फॉर्मल्डिहाइड एक एसिटल्डिहाइड। इसके बाद जो भी आएगा उसको लिखेंगे प्रोपेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड, पेंटेनल डिहाइड, हेक्सेनल डिहाइड, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। और यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन से ई हटा करके Al जोड़ दो तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। अब कार्बन की संख्या कितना 3, तो 3 कार्बन को इस प्रकार से लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, फर्स्ट में 5 है तो 5 को डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, और यहाँ पे एक H है, H यहाँ दे दो और ऑक्सीजन यहाँ दे दो। यह स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोग को n बराबर 4 से लेकर के n बराबर 10 तक होमवर्क है, उसको आप लोग भेज दीजिएगा। तो यह था आपका फंक्शनल ग्रुप में 2 ग्रुप जो हम लोग को इम्पोर्टेंट थे। अब इससे आगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे कार्बोजेलिक एसिड, ईथर, कीटोन के बारे में हम लोग जानेंगे, या आपको एस्टर के बारे में। तो यह हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग यह सारा जो होमवर्क है वह बनाइए, और बनाने के बाद मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कीजिए। और यह बहुत दिन के बाद, बहुत दिन नहीं कहो, यह लेक्चर है अगला, फिर अब लगातार लेक्चर आएंगे। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय।